नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीजीआर रैंकर्स एकेडमी पर। चलिए, इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से अपनी न्यू जर्नी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश, उसे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़ना है हमें इस टॉपिक में देखते हैं। बहुत ही शानदार सा सेशन रहेगा ये। देखिए, बहुत सारी स्लाइड्स दिख रही होंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो टॉपिक बता देता हूं मैं आपको क्या क्या पढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठिए। स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। चलिए, हाँ तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करेंगे बेटा कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश होता क्या है ये डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उस बेसिक जानकारी को देखते हैं पहले हम, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है बेटा, चलिए। जैसे आपने दुनिया में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं भी देखी होंगी। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनको अगर हम बांटना चाहें तो मोस्टली उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कौन से पार्ट हैं सर? तो ऐसे दो पार्ट हैं, एक तो वो होगी या तो द्रव्य के रूप में यानी कि पदार्थ के रूप में, या फिर होगी बेटा ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, दो चीजों में बांट सकते हैं हम चीजों को। ठीक है, एक क्या रहेगा हमारा पदार्थ और दूसरा रहेगा बेटा हमारा ऊर्जा। ठीक है, पदार्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो भी चीजें हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं, जिनका कोई ना कोई आकार होता है, जिनमें थोड़ा बहुत भी क्या होता है द्रव्यमान होता हो, वो क्या कहलाएगी हमारी पदार्थ या फिर द्रव्य। द्रव नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे बेटा? द्रव्य। ठीक है, इसकी अवस्थाएं सुनी होंगी आपने, कितनी होती है बेटा? पांच। पांच कौन सी सर? पहली सुनी होगी ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काय के रूप में होती है बेटा? ऊर्जा के रूप में। काय के रूप में? ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब ऊर्जा के रूप में जो चीजें होंगी ना, तो उनमें बेटा क्या होगा? द्रव्यमान। ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान रखें, ना ही वो स्थान घेरेंगी। ठीक है, ठीक है, स्थान भी नहीं घेरेंगी ये, और इनमें द्रव्यमान भी नहीं होगा। कैसे? जैसे आपने कभी देखा होगा, आप घर में किसी भी ट्यूबलाइट के नीचे बैठे हो, अब वहां पे एक बल्ब जल रहा हो बेटा। ठीक है, तब ऐसा होता है कि हमें ये फील हो रहा हो कि हमारे सर पे कोई वजन रखा हुआ है। छोड़िए उसे, उसके अलावा हम 10 बल्ब लगा दें, उसके बाद चेक करने को कहेंगे देखो कुछ हैवी सा फील हो रहा हो, 50 लगा दें, 100 लगा दें, मतलब 100 लगा दें फिर तो दब के गिर जाओ उसके नीचे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान नहीं है। ठीक है, इसलिए उसे हम काय के अंतर्गत रखेंगे बेटा? ऊर्जा के अंतर्गत। तो ऊर्जा के ही रूप में हमें पढ़ेंगे काय को, किसको बेटा? प्रकाश को। ठीक है, जो हमारा टॉपिक भी है प्रकाश। ठीक है, इसमें और चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, जैसे हम पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं या फिर नहीं, तो बदल सकते हैं बेटा। एक वैज्ञानिक थे हमारे, जो उनका नाम था आइंस्टाइन। ई बराबर एम सी स्क्वायर फॉर्मूला जो दिया था उन्होंने। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? द्रव्यमान। ठीक है, और सी का मतलब क्या होता है इसमें? प्रकाश की चाल। ठीक है, अगर हम क्या करें, कोई से भी द्रव्यमान की वस्तु हो, उसको हम प्रकाश की चाल के स्क्वायर के हिसाब से ट्रेवल करा दें बेटा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? द्रव्य से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ई का मतलब यहाँ पे ऊर्जा है, एम का मतलब द्रव्यमान, सी का मतलब प्रकाश की चाल। ठीक है, लेकिन ये इतना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, कि हम प्रकाश की चाल, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी स्पीड से हम क्या करें बेटा? किसी भी वस्तु को ट्रेवल करा दें,
ठीक है, उसका स्क्वायर करके। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई 50 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, उसे तुम्हें ऊर्जा में बदलना है बेटा। तो 50 गुणा 3 गुणा 10⁸ ठीक है, इसका भी क्या बेटा स्क्वायर। इतनी स्पीड गेन करना, इतनी स्पीड प्राप्त करना ना तो हमारे बस की बात है। ठीक है, जो हमारे फाइटर जेट होते हैं उनके पास में भी इतनी स्पीड नहीं होती है मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये हम मान के चलते हैं, अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम E बराबर mc स्क्वायर का, तो प्रत्येक द्रव्य काय में चेंज हो सकता है बेटा, ऊर्जा में चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। जो हमारा टॉपिक था, क्या नाम था उसका, प्रकाश। चलिए लगाइए पहली हेडिंग, जिसका नाम है बेटा प्रकाश। अच्छा, तो होता क्या है प्रकाश बेटा, देखो इसको पढ़ के देखते हैं पहले। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित, आपतित मतलब पड़ता है, ठीक है, तो वह परावर्तित है, टकरा करके वापस होता है, होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आया कुछ समझ? चलिए अपने तरीके से इसे स्टार्ट करते हैं, अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसे बेटा। चलिए देखिए, एक स्लाइड लेके आया हूं मैं आपके लिए, समझाने के मतलब से शायद आ जाए समझ में। देखते हैं, चलिए देखिए, ये रहे हमारे सूर्य देवता जी, ठीक है, और ये आपका फेवरेट केक, और ये खड़े हैं आप, ठीक है, और आपको क्या किया गया है कि बहुत अंधेरा वाला कमरा है, बहुत ज्यादा डार्क, ठीक है, उसमें भेज दिया जाए। अनजान रूम हो आपका, आपने कभी देखा ही ना हो रूम, उस जगह भेज दिया जाए, और आपसे कहा जाए ये जो केक रखा हुआ है एक जगह पे, वो आपको ढूंढ के लेके आना है। ढूंढ लेंगे आप उसे, क्या करेंगे, पहले जाएंगे रूम में, फिर इधर उधर टकराते फिरेंगे, तब कहीं जाकर के घंटे 1.5 घंटे में हो सकता है वहां तक आप पहुंच पाए। लेकिन ऐसा होता है कि डायरेक्ट आप जाकर के उसे देख लें, ऐसा नहीं होता है ना। कब दिखती है हमें वस्तुएं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रहे हमारे सूर्य देवता बेटा, ठीक है। अब होगा क्या, जब हम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होंगे बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारी प्रकाश की किरणें यहां से सूर्य देवता से चल करके आ रही होंगी, ऐसे करके इस पर आकर के टकराएंगी बेटा, केक पर टकराएंगी, ठीक है, और टकराने के बाद में क्या करेंगी, वो अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाएंगी ऐसे करके, ठीक है, और इन्हीं में से कुछ किरणें क्या होंगी, हमारी आंखों तक पहुंचेंगी, जो हमारी प्यारी प्यारी आंखें हैं ना, वहां तक पहुंचेंगी। जैसे ही कुछ प्रकाश की किरणें इससे टकरा करके कहां तक पहुंचती है, हमारी आईज तक, हमारी आंखों तक पहुंचती है, और वो वस्तु हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। डायरेक्ट हमें कोई वस्तु ऐसे दिखाई नहीं देती है जब तक वो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होगी। तो प्रकाश, अगर हमें कुछ चीज देखनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है क्या होना बेटा, प्रकाश का होना, ठीक है। और सुना भी होगा प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें दिखाई देती है बेटा क्या, वस्तुएं, ठीक है। इस पर पड़ेगा प्रकाश आकर के, वो अलग अलग दिशाओं में डिवाइड होगा, और कुछ किरणें यहां से पहुंचेगी कहां तक, हमारी आंखों तक, और वो वस्तु हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश पता चला होगा क्या होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा, ऊर्जा, जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है सर, प्रकाश की कौन कौन से गुण हो सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज हो सकती है, कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं क्या की बेटा, प्रकाश के गुण की, ठीक है। लगाइए हेडिंग अगली, प्रकाश के गुण। ठीक है बेटा, चलिए डिस्कस करते हैं हम प्रकाश के गुण, ठीक है। तो पहला गुण पढ़िए इसमें, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। तो ये मैं अभी बता चुका हूं आपको कि प्रकाश कैसा होता है बेटा, अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, साधारण प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, गमन करता है। कैसी रेखा में बेटा, सरल रेखा में, ठीक है, सरल सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। तो ये आपने कभी करके देखा होगा कि सीधी रेखा में गति करता है या फिर नहीं करता है। तो कभी ऐसा हुआ है ना, छत पे आप लेटे हो अपने पेरेंट्स के साथ में टॉर्च को लेकर के, ठीक है, और आपने क्या किया हो, टॉर्च को जलाया हो, तो ऐसा हुआ कि प्रकाश पहले
दूसरे के पड़ोसी के घर में, फिर तीसरे पड़ोसी के घर में, फिर चौथे पड़ोसी के घर में गया हो, उसके बाद आसमान में गया हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जैसे आप जलाते हैं टॉर्च को, जैसे ही ऑन करते हैं तो टॉर्च का अगर प्रकाश उसमें निकलता हुआ सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाता है। एक दूसरा एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। जैसे कभी छत पे खड़े होकर के आपने जो मिरर होगा, शीशा होता है ना चेहरा देखने वाला, उससे करके देखा होगा, प्रकाश सूर्य की तरफ कर लेते हैं, उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, फिर दूसरे पड़ोसियों को परेशान करते हैं उससे। ऐसा करके देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा। नहीं करके देखा तो देख सकते हैं ऐसे देख करके, ठीक है। होता क्या है, जब प्रकाश सीधे सीधे मिरर पर पड़ता है तो उससे टकराने के बाद में परावर्तित होता है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा गति कर रहा होता तो वो सीधी रेखा में ना चल करके कहीं ना कहीं दूसरे के घर में, फिर तीसरे घर में तब जाता है जहां आप पहुंचाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उससे टकराने के बाद वो एक सीधी लाइन में चलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ सकता है आपके, समझ सकते हो आप इससे कि प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है, ठीक। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि प्रकाश के संचरण के लिए, यानी प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अच्छा आप बताइए मुझे, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो खुद पैदल चल के जाते हैं, या बाइक से जाते हैं, या अपनी साइकिल से जाते हैं, या किसी वाहन से जाते हैं, तो वाहन क्या हो गया आपके लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम। लेकिन प्रकाश को इसकी कोई भी नीड नहीं होती, इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। होता क्या है, जब प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जा रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कभी हाथी पे बैठ के आ जाए बेटा, है ना, या फिर हो सकता है किसी मोटरसाइकिल से चल के आ रहा हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यानी कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर वायु भी ना हो, यानी जहां पर निर्वात हो, वैक्यूम हो, वहां पर भी प्रकाश गति कर सकता है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। क्या के रूप में बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। आगे चल के आप इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे बड़ी क्लास में आकर के, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम लकड़ी में से नहीं गुजर सकता। ये तो सही बात है बेटा। यानी कि अगर हम प्रकाश की बात करें तो कांच में होकर के निकल जाता है ना। जो माध्यम कैसे हो बेटा? पारदर्शी माध्यम हो, जैसे कांच है, वायु है, निर्वात है, उसके अंदर से तो प्रकाश आसानी से निकल के जा सकता है। लेकिन अपारदर्शी वस्तु है, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, बहुत सारी ठोस चीजें हो गई, उनमें से होकर के जिसके आर पार दिखाई ना देता हो, उनमें होकर के प्रकाश गति नहीं कर सकता है, गमन नहीं कर सकता है। अगला देखिए, प्रकाश यानी विभिन्न माध्यमों प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल बेटा ये दे रहा है, यहां ध्यान रखना है इस चाल को, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपको एक ऑप्शन है, टिक मार्क जो क्वेश्चन आता है, टिक मार्क वाले, टिक द करेक्ट वाली, उसमें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक ये वाला, और ये प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, ये 2 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें, ठीक है। यानी प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यम में कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है। ऐसे आगे देखो, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, कांच के बर्तन पर, कांच के शीशे पर, हो सकता है जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन आते हैं उन पर प्रकाश को मार के देखें, टॉर्च जलाकर, टॉर्च को ऑन करके देखें, तो क्या होता है वहां से टकरा करके बहुत तेजी के साथ में आता है। यहाँ पर कभी आपने देखा होगा, जैसे बाइक खड़ी हुई है कहीं, तो आप कहीं दूसरी जगह खड़े हो, बाइक कहीं और खड़ी हुई है, उसके शीशे पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है और वो टकरा करके तुम्हारी आंखों तक पहुंच रहा होता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत बुरा सा फील हो रहा होता है ना, होता है ऐसा, चमक जो उसकी उत्पन्न हो रही होती है। यानी कहने का मतलब ये होता किसकी वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे मान लीजिए वायु से कांच में, या कांच से वायु में, या जल में प्रवेश कर रहा हो, तो उसकी चाल क्या हो जाती है बेटा? अलग अलग होती है। अभी बताया था इससे ऊपर वाले पॉइंट में, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है। इसीलिए क्या होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएगा बेटा, ठीक है। आपको नहीं भटकना है, लगातार बने रहना है क्लास में, ठीक है। आगे देखिए, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है बेटा।
तो ये तो रहे आपके काय के गुण बेटा, प्रकाश के गुण। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक अपना। चलिए बात आती है प्रकाश उत्पन्न कहां कहां से होता है, मिलता कहां कहां से हमें, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं बेटा। ठीक है, देखिए तो आपने देखा होगा सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत क्या है हमारे पास में, सूर्य। ठीक है, घर में मोमबत्ती वगैरह हम जलाते हैं उससे भी हमें प्रकाश मिलता है। उसके अलावा चंद्रमा से, तारों से, है ना, इन सबसे प्रकाश मिलता है। अगर मैं प्रकाश को उत्पन्न करने के हिसाब से बांटूं, जैसे प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य से, तारे से एवं कृत्रिम स्रोतों जो मानव निर्मित स्रोत हैं उनसे मिलता है, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। इनके आधार पर हम प्रकाश स्रोत कितने भाग मार सकते हैं बेटा, दो भागों में। एक पहला कौन सा बेटा आपका, दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा बेटा, दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, देखो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे स्रोत जो स्वयं क्या करते हैं बेटा, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे कौन कौन करता है, बताओ बताओ, एग्जांपल बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल सही, सूर्य। इसके अलावा स्टार्स दिख रहे होंगे आपको बनी हुई, देखो यहाँ पे ये रही थी, है ना, स्टार्स हैं, सूर्य हो गया, है ना। इसके अलावा मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं कृत्रिम, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, इनके द्वारा भी प्रकाश उत्पन्न होता है ना। तो ये कहलाएंगे आपके कौन से वाले बेटा, दीप्त प्रकाश स्रोत। लेकिन हमें चंद्रमा से भी तो प्रकाश मिलता है, कभी कभी देखा होगा जब चंद्रमा बड़ा हो तो उससे भी प्रकाश आ रहा होता है। ठीक है, तो लेकिन वो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर रहा होता है, वो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही चमक रहा होता है बेटा। तो जो अपने आप प्रकाश को उत्पन्न ना करे, किराए के प्रकाश से चमके, उसे हम बोल देते हैं बेटा कौन सा, अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोल देंगे उसे हम, अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश से परावर्तित होकर के प्रकाश देते हैं, क्या कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। उदाहरण में देखो ये रहा हमारा मून, चंद्रमा, कांच। ठीक है, ये सब कैसे हैं बेटा, अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं चीजों को हम। चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा बेटा क्या, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अब प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं बेटा, उनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, जिन माध्यमों से होकर के प्रकाश गुजरता है, जिन माध्यमों से होकर के प्रकाश गुजरता है उन्हें हम बोल देते हैं क्या, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अब प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं, पहला हमारा पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, तीसरा पारभाषक। अच्छा ये बताओ प्रकाश कौन कौन सी चीजों से होकर के आर पार जा सकता है, वायु में, निर्वात में, कांच में, इसके अलावा बताओ, सोच के बताओ। यानी कि प्रकाश जिस माध्यम के बिल्कुल आर पार आसानी से गति कर सकता है वो माध्यम क्या कहलाएंगे हमारे, पारदर्शक माध्यम। ठीक है, दूसरा है अपारदर्शक, यानी प्रकाश का बिल्कुल भी हिस्सा एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा पाए। पारदर्शक में क्या होगा, प्रकाश का बहुत सारा हिस्सा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा, एक तरफ से दूसरी ओर चला जाएगा। लेकिन अपारदर्शक में क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल भी कोई भी पार्ट प्रकाश का नहीं जा रहा होता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका, अपारदर्शक। ठीक है, जिससे होकर के प्रकाश बिल्कुल भी आर पार ना जा सके, और ऐसे माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश आर पार आसानी से जा सके वो क्या कहलाएंगे, पारदर्शक। अगला है हमारा कौन सा, पारभाषक, या इन्हें हम बोल देते हैं अल्प पारदर्शक। जैसे मान ली कॉटन का कोई कपड़ा है, ठीक है, सूती कपड़ा है, उसमें हम टॉर्च जला के देखें तो तुम देखो प्रकाश का थोड़ा बहुत भाग क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ निकल के चला जाता है, लेकिन उसके आर पार हमें दिखता है क्या, नहीं दिखता। ऐसे माध्यम को बोलते हैं पारभाषक या फिर अल्प पारदर्शक। ठीक है, इसके अलावा जैसे कभी आपने देखा होगा टिफिन आप जब लेके जाते हैं, मम्मी जी पराठे बना के देती हैं और कभी कभी बहुत सारा ऑयल हो जाता है उनमें, तो जो उनमें कागज लगा के देती हैं, ठीक है, हम लोग ठहरे गांव वाले तो कागज मिलता है, एल्यूमिनियम फॉइल वाली हमें वो तो मिलती है नहीं जिसमें लगा हुआ है खाना, है ना। तो आपने देखा होगा कई बार जो कागज है उस पर जब ऑयल लग जाता है तो कुछ टाइम बाद जब देखेंगे उसे, जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो उसमें से होकर के अगर आप टॉर्च जलाएंगे, ठीक है, तो आसानी से प्रकाश थोड़ा बहुत
इधर से उधर जा सकता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे माध्यम को पारभाषक माध्यम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम अपना। हाँ बेटा, ये रहा हमारा अगला टॉपिक, प्रकाश किरण। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा बेटा प्रकाश किरण। ठीक है, होता क्या बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति कर रही हो। ठीक है, यानी जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गति कर रहा होता है, तब प्रकाश के पथ को हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश किरण। जैसे मान लीजिए यहां वायु भरी हुई हो बेटा, क्या भरी हुई हो, वायु। ठीक है, और यहां से होकर के प्रकाश निकल के जा रहा हो। ठीक है, प्रकाश साधन से हम क्या कर रहे हो, गुजार रहे हो। ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का जो पथ है, ये वाला, ये जो रास्ता है, ये कहलाएगा हमारा प्रकाश किरण। क्या कहेंगे इसको हम, प्रकाश किरण। क्या लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति कर रहा होता है, तब प्रकाश का जो रास्ता है, प्रकाश का जो पथ है, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण। और इन्हीं किरणों को हम इकट्ठा कर लें, बहुत सारी किरणें हो तो बन जाएगा वो एक समूह, है ना, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश पुंज। ठीक है, क्या बोल देते हैं, प्रकाश पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोल देंगे। ठीक है, प्रकाश पुंज क्लियर हो गया, प्रकाश किरण क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात आती है प्रकाश पुंज यानी प्रकाश किरणों का समूह कितने प्रकार का हो सकता है, तो होता है बेटा हमारा 3 प्रकार का मेनली। ठीक है, कौन कौन से, अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। अब बोलोगे सर ये इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं आप, अभिसारी, अभि का मतलब है केंद्रित होना। ठीक है, सारी किरणें क्या कर रही है बेटा, अब यानी एक जगह पर इकट्ठी हो रही हो। ठीक है, ये देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, और ये जाकर क्या कर रही है, एक बिंदु पर जाकर के इकट्ठी हो रही है। जब प्रकाश किरणें कहीं से भी आ रही हैं और ऐसा लगेगा जाकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है, तो हम बोल देंगे वो कौन सा प्रकाश पुंज है बेटा, अभिसारी। ऐसे ही अपसारी में ठीक है विपरीत, ऐसा लगेगा हमें कि जैसे प्रकाश किरण एक ही, देखिए ये गलत बना है थोड़ा सा, ठीक है, इसमें होगा क्या, प्रकाश की किरणें हमें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा था, एक ही बिंदु पर जाकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, यहाँ पर एक ही बिंदु से आती हुई, अपसारी फैलना। ठीक है, फैलना, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से जाकर फैलती हुई प्रतीत हो, तो वहां होगा हमारा कौन सा वाला, अपसारी प्रकाश पुंज। और जब एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, क्या कहलाएगा वो हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। ऐसे ही जब प्रकाश किरण एक दूसरे के कैसी हो बेटा, समांतर, तो उस प्रकाश पुंज को हम बोल देंगे समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक अपना। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक है जो पेपर में बेटा छपता ही छपता है आपका जरूर। ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस पर आप। ठीक है बेटा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको शुरू में बताया था बेटा कि हम क्या करें, कांच का शीशा लें और उस पर टॉर्च को जला करके देखें, तो टॉर्च का जो प्रकाश आ रहा होता है वो टकरा करके क्या करता है, यहां से टकरा करके दूसरी तरफ निकल जाता है। यही होता है, टकराने के बाद में उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक चिकनी सतह ले रखी है किसी की, जैसे कांच है, ठीक है बेटा, ऊपर वाला हिस्सा एक, इसके एक साइड हमने कर रखी है बेटा पॉलिश, पॉलिश कर रखी है इस साइड हमने ये वाली। ठीक है, और ये कैसा पृष्ठ है बेटा, इसकी चिकनी सतह है, ये चिकनी सतह, जिसे हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको, हम परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रकाश का कोई एक स्रोत है, यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश चल के जा रहा हो, मान लो ये प्रकाश की किरण आई निकल के और इस सरफेस से टकराई, टकराने के बाद में क्या होगा, यहां से टकरा के ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, आने वाली जो प्रकाश की किरण है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है,
और जो टकरा करके लौट के जाती है उसे बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। जो किरण आ रही होगी बेटा आकर के टकराएगी सतह को कहलाएगी आपतित किरण, जो टकरा के उसी माध्यम में वापस चली जाएगी वो क्या कहलाएगी बेटा परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर जाकर के टकराता है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो वो टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हो छोटी वाली जो बॉल आती है उनको हम क्या करें, किसी एंगल पर छोड़े तो टकराएंगे, टकरा करके वो उसी एंगल पे वापस लौट जाती है। देखा होगा ना, वैसे ही प्रकाश भी क्या करता है, जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो टकराने के बाद में वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके चारों ओर भरी हुई है हवा, तो ये माध्यम एक ही हुआ, यहाँ आएगा टकराई, टकरा करके इसी माध्यम में वापस लौट गई बेटा। ठीक है, आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, और टकरा करके लौटने वाली को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और ये रहा बेटा हमारा अभिलंब, क्या कहलाएगा ये, अभिलंब। ठीक है, और ये एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है इस पर, इसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, अब होता क्या है, अब मैं बात करूंगा आगे की तरफ, क्या ये मैं किरण को चेंज करूं, इसका एंगल चेंज करूं आगे की तरफ पीछे की तरफ अगर झुकाऊं तो क्या ये किरण भी चेंज होगी। चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, उनको डिस्कस करते हैं बेटा हम। ठीक है, चलिए पहला नियम क्या कहता है बेटा, तो पहला नियम कहता है आपका, जैसे देखिए मैंने अभी बताया था इसमें, देखो कौन सी किरण, आपतित किरण। ठीक है, कौन सी वाली किरण बेटा, आपतित किरण। दूसरी कौन सी है, परावर्तित किरण। कौन सी होती है बेटा ये परावर्तित किरण, जो टकरा करके वापस लौटती है ना, परावर्तित किरण। और बेटा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस में होने चाहिए। पहला नियम यही है आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बेटा क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अगर ये तीनों एक ही सतह पर हो, एक ही तल में हो, ठीक है, तो हम इसे बोल देंगे कौन सा प्रकाश, कौन सा नियम परावर्तन का, पहला नियम। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों अगर एक ही तल में है तो उसे हम बोल देंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह कहता है अगर मैं इन दोनों के बीच का कोण चेक करूं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा आपका आपतन कोण। जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे हम आर, यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, कहने का मतलब ये है अविलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनेगा, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या बनेगा बेटा, परावर्तन कोण, जिसे हम कोण आई और कोण आर कहते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, बराबर। कोण आई हमेशा बराबर होगा क्या, कि कोण आर के। ये हमारा कौन सा नियम है बेटा, दूसरा नियम, ये पहला नियम। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको, चलिए देखिए। जैसे प्रथम नियम में क्या लिखना है आपको, प्रथम नियम में लिखना है बेटा आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, कॉमा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों
एक ही तल में होते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे इसे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बताया मैंने अभी आपको, कोण आई इज ऑलवेज इक्वल टू कोण आर। ठीक है, यानी कि आपतन कोण हमेशा बराबर होगा बेटा काय के परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा नियम। ठीक है बेटा, यानी कि मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीजें बता दी। कौन कौन सी चीजें बता दी? देखिए, परावर्तन के नियम तक आज हमने ये डिस्कस कर लिया है। इसके आगे हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इसके आगे और पढ़ने को मिलेंगे आपको दर्पण, जैसे समतल दर्पण है और गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, ठीक है, जो मुख्य प्रकार हैं दो प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तल और एक कौन सा, अवतल, और उनमें बनने वाले प्रतिबिंब। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी जल्दी से, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ा हमने प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है ये पढ़ लिया है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद बताया था मैंने आपको प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसके बाद पढ़ा दिया मैंने आपको क्या, प्रकाश के गुण, प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। उसके बाद हमने पढ़े बेटा क्या, प्रकाशिक माध्यम, कौन कौन से प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शक, अपारदर्शक और एक कौन सा, पारभाषक। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश किरण को। ठीक है, फिर हमने पढ़ा प्रकाश पुंज को, प्रकाश पुंज के प्रकारों को पढ़ा। इसके बाद पढ़ा हमने प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं 10th क्लास की, वो जरूर कमेंट में लिखें बेटा। ठीक है, इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।